नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। यहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वत लेते सांगानेर पटवारी को ट्रैप किया गया। 2000 की रिश्वत लेते पटवारी देवेंद्र को ट्रैप किया गया। जमीन का रिकॉर्ड खोलने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर जयपुर से, यहां पर सांगानेर पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी देवेंद्र को ट्रैप किया गया। जमीन का रिकॉर्ड खोलने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ फोन लाइन पर मौजूद है। सहयोगी, सौरभ, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि परिवादी का जमीन का नामांतरण जो है वो खोला जाना था और इसको लेकर ये काफी दिनों से पटवारी के चक्कर काट रहा था। लेकिन जो पटवारी देवेंद्र है ये हमेशा से उसे रिश्वत की मांग कर रहा था। तो जो परिवादी है उसने एसीबी में शिकायत की और एसीबी ने जब इस पूरे मामले का सत्यापन किया, जिसके बाद आज एसीबी की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये आरोपी जो है वो सांगानेर पटवार हल्का का पटवारी है, जिसने जो है वो नामांतरण खोलने की में अनावश्यक देरी कर रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल सौरभ, पूछताछ की गई होगी, क्या कुछ बातें उसके तरफ से सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से को जो है वो नामांतरण खोलना था, अपनी विरासत की जो जमीन थी उसे मिली थी, उसका नामांतरण जो है वो खोलना था। और वो लगातार जो आरोपी पटवारी है लगातार इस मामले में देरी कर रहा था। और जिसके बाद इस शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई थी पीड़ित की ओर से। जब इस पूरे मामले का जो एसीबी ने सत्यापन किया और उसके बाद इस प्रकार से जो है वो पूरी तरह से कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, अब इस पटवारी के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे सौरभ? देखिए, एसीबी ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है और अब गिरफ्तारी के बाद उसे जो विभागीय कार्रवाई होती है उसके तहत उसे सस्पेंड जो है वो किया जाता है। और अब एसीबी द्वारा उसके संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी और इससे पहले किस प्रकार से अन्य कामों में वो लिप्त था, किस प्रकार के काम उसके हाथ में थे, उन तमाम चीजों के बारे में एसीबी जानकारियां जुटाएंगी। जी बिल्कुल सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यानी 1 जुलाई 2020 की इस तस्वीर को लोग हमेशा याद रखेंगे। घाटी से एनकाउंटर की जगह से बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई। सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि आतंकियों की गोली से 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। मरने वालों में इस बच्चे का दादा भी शामिल था, जो अपने पोते की जिद पूरी करने के लिए बच्चे के साथ मार्केट आया था और इस गोलीबारी में फंस गया और आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। लेकिन इस मासूम को क्या पता कि क्या हो गया। बच्चे को सीआरपीएफ के जवान ने किसी तरह से बचाया। अब ये दर्दनाक तस्वीर वायरल हो रही है, साथ ही पाक समर्थित आतंकियों के चेहरे को भी बेनकाब कर रही है। तो दिल को छू लेने वाली तस्वीर हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर देखो, इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर देखो, इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। तो दौसा में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, एक परिवार को समाज से बहिष्कृत किया गया। शिकायत के बावजूद अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पिछले 10 दिन से दर दर की ठोकर खा रहा है परिवार। एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। तो दौसा में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, एक परिवार को समाज से बहिष्कृत किया गया। शिकायत के बावजूद अब तक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पिछले 10 दिन से दर दर की ठोकर परिवार खा रहा है। एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
छोटे भाई की बहू है मशीनरा की, उन्होंने वहाँ से मतलब मुकदमा कर रखा है। मुकदमा करने के सबूत भी यहाँ पे भी आके इन लोगों ने पंचायत जोड़ी है। पंचायत जोड़ के वो लड़के ने मतलब मानी नहीं है और वो लड़की भी बदचलन है और हम लोगों को जात बाहर कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशीष फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, क्या वजह रही जो समाज निकाला कर दिया गया और क्यों इनका केस अब तक दर्ज नहीं हुआ? बिल्कुल, ये नौशाद कुरैशी नामक व्यक्ति है, इसका ये पूरा परिवार है। आज ये दौसा कलेक्ट्रेट आया है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर पूरी शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उसके भाई का और उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जो आगरा की रहने वाली है, और यह विवाद अभी न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन जो महुआ कस्बे के ये रहने वाले हैं, ऐसे में महुआ में 20 जून के दिन एक पंचायत जोड़ी गई, जिसमें पंचों ने एक फैसला दिया कि उस महिला के पक्ष में फैसला न्यायालय में फैसला करवाया जाए। इसी बात को लेकर अगर ये पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके खिलाफ इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया और इसको आसपास के दुकानदारों व अन्य लोगों को पाबंद कर दिया कि इस परिवार को किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस परिवार के पास एक वीडियो भी है। इस वीडियो में यह परिवार का एक सदस्य बिरयानी लेने के लिए महुआ कस्बे में किसी ठेले पे जाता है, लेकिन वो जो बिरयानी जो विक्रेता है वो उसको पूरी तरह मना कर देता है कि आपको समाज ने बहिष्कृत कर रखा है, ऐसे में हम आपको बिरयानी नहीं दे सकते। ऐसे में यह वीडियो भी एक काफी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आज भी जब 21वीं सदी में देश चल रहा है, उस दौरान भी इस तरह की खाप पंचायतें फरमान सुना देती हैं और जो कानून है वो चुपचाप देखता रहता है। क्योंकि 25 जून के दिन ये परिवार महुआ थाने में भी पहुंचा है और महुआ थाने में पूरी शिकायत दी है, लेकिन उसकी FIR तक दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में 10 दिन बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल, सवाल तो खड़े होते ही हैं। आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21वीं सदी में भी ऐसी तस्वीरें चौंकाती हैं वाकई। निरोगी राजस्थान की ओर से गहलोत सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। सीएम गहलोत ने 108 बिल्डिंग्स का डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा, सरकार प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटी है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना ने जीवन जीने की शैली और सोच दोनों बदल दिया है। हमें कोरोना में जीवन और आजीविका बचानी है। आजीविका बचाए बिना जीवन नहीं बचेगा। इसके साथ ही सीएम ने डॉक्टर्स की तारीफ की और कोरोना से लड़ाई में उनके प्रयासों को भी सराहा। तो मुख्यमंत्री की बड़ी बातें आपको बताते हैं। आजीविका बचाए बिना जीवन नहीं बचेगा, ये बात उन्होंने कही। भीलवाड़ा मॉडल को सब अपना रहे हैं, सबके लिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट हुआ है। जागरूकता अभियान को भी कई प्रदेश अपना रहे हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता और सतर्कता दोनों जरूरी है। राज्य का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री गहलोत ने कही। कोरोना के रोजाना 40,000 टेस्ट करने की सुविधा राजस्थान में है। राजस्थान में दूसरे राज्य भी टेस्ट करवा सकते हैं, इतनी अच्छी क्षमता राजस्थान के पास है। प्रदेश मेडिकल में अग्रणी है और इसे अग्रणी रखना है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है, तो चुनौती बड़ी है और किस रूप में जाएगी आगे, अभी मंत्री जी कह रहे थे, ये कोई नहीं कह सकता है। ये प्रयास सरकार का होना चाहिए। एक तरफ हम लोग कोरोना जंग लड़ रहे हैं चुनौती को, पर दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हो और कोरोना की लड़ाई भी जो चुनौती के रूप में उसको अवसर में बदले। पूरे देश में एक अमित छाप छोड़ी राजस्थान ने कि फ्री मेडिसिन की स्कीम सबसे पहले हम लेके आए। उन दिनों की राजस्थान को लेकर हम चाहते थे पूरे राजस्थान के घर घर में सर्वे हो और सब लोग निरोगी रहे, बीमार पड़े नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की स्थिति बने। ये हमारा अभियान चालू हुआ ही था और कोरोना आ गया। क्योंकि सबका जीवन जो है, एक तरफ जीवन बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका चलानी है। आजीविका के बगैर आप जीवन बचा नहीं सकते। कोरोना के इलाज से बचा सकते हो कुछ लोगों को, अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, काम धंधे नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल छोटे छोटे मजदूर हैं, इंस्टीट्यूट हैं,
दिन भर मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो सरकार ने कैश में काइन में गेहूं भी दिया है और देने जा रहे हैं। हम लोग कैश ट्रांसफर किए हैं, काम चल गया है, कोई भूखा नहीं सोए। उसमें आप लोगों ने बहुत गजब का काम किया। जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए साहबान ने, सबने मिलकर के दानदाताओं को भी और सामाजिक संस्थाओं को भी और खुद ने भी एमएलए फंड से भी कोई कमी नहीं रखी। आह्वान किया पब्लिक को कि आप जरा इस पे गंभीरता से ध्यान दें। लॉकडाउन खुल रहा है, खुल गया, परंतु आप समझे लॉकडाउन लगा हुआ है। ये सोच के आप प्रिकॉशन लें अपने खुद के बचाव के लिए और समाज के बचाव के लिए। तो राजस्थान क्रिकेट संघ के नए कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। पूरे विधि विधान के साथ आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने ऑफिस का उद्घाटन किया। आरसीए की नई कार्यकारिणी के लिए इस नए ऑफिस को बनाया गया है। नए ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और विधायक बलजीत यादव भी यहां पर मौजूद रहे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आरसीए अकादमी में नया कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत साहब इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, नया कार्यालय, नई उम्मीदें किस तरह से आप? मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का, तमाम आरसीए के जो पदाधिकारी हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोग पधारे उसके लिए भी तमाम मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद कि आपने आज इस मौके पे आके कवर किया। सर, आज से शुरुआत हो चुकी है आरसीए में नई इबारत लिखने की, नया कार्यालय बन चुका है। अब आगे किस तरह से और रोड मैप आप आरसीए का देख रहे हैं? आपने देखा होगा आरसीए का चुनाव हुआ 2019 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को। हमने विधिवत कार्य तो तभी शुरू कर दिया था, पर क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में हमको उसको भी आने वाले समय में हमें शिफ्ट करना ही था, तो ये नए कार्यालय का सोच रखी गई। क्योंकि 3.5 महीने कोरोना के इस लॉकडाउन का पीरियड ये लगभग निकला, तो इसमें ये जो आज का कार्यक्रम है इसको हमें डिले करना पड़ा। मगर अब सबकी शुभकामनाओं के साथ मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आरसीए के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम वापस स्पोर्ट्स की क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को आगे लाएंगे। नए स्टेडियम को लेकर के किस तरह की प्लानिंग? नए स्टेडियम के लिए मैंने आपको बताया कि अभी 3 जुलाई को भी हमारी आर्किटेक्ट फर्म और जो कंसेप्ट डिज़ाइनर हैं वो इंदौर से, हमने उनके साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। उन्होंने 3 तारीख का यहाँ पे मुख्य संरक्षक जी और तमाम पदाधिकारियों के साथ हमारी उनके साथ मीटिंग होगी और हमने बीसीसीआई को भी इस बारे में पहले भी अवगत करा चुके हैं और अभी पुनः एक बार हमने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी। लॉकडाउन के बाद दोबारा से खेल गतिविधियों की शुरुआत कब तक? बिल्कुल, जैसे एक बार बीसीसीआई परमिशन दे देती है घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स की, तो हम शुरू करेंगे और साथ ही राज्य सरकार भी एक बार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फुल स्विंग में चालू करे, उसके बाद ही ये संभव हो सके। तो वैभव गहलोत साहब इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिनका कहना है कि आरसीए ने आज एक नई शुरुआत की है नए कार्यालय के साथ में और उम्मीद है आने वाले दिनों में आरसीए के जो कामकाज हैं वो रफ्तार पकड़ सकेंगे। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा कर रहे हैं। मलिंगा ने डीआईजी लक्ष्मण गौड़ पर निशाना साधा। आपके 14 विधायक हटाने में लगे हुए थे, तो 2 मंत्री और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री बचाने में भी लगे हुए। ये 2 मंत्री, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री बचाने में लगे हैं, तो उनको भी भगवान देखेगा। उनके संग ही यही होगा जो इसको बचाएंगे। अगर इस पाप के काम में एक पापी को बचा रहे हैं और जो निर्दोष लोग जेल के अंदर पड़े हैं उनको सजा हो रही है, तो उनका भी यही हाल रहेगा जो उनको बचा रहे, जो इसकी मदद कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, उनका भी यही हाल होना है। वो भी कहीं ना कहीं मरेंगे अगर इस पाप में अगर शामिल होंगे तो। जी, आपको क्या लगता है सरकार बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? नहीं, मेरे हिसाब से सरकार ऊपर इसके तार जुड़े हुए हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसके काबत तार जुड़े हैं, पर ये का लोगों को शक हो रही है। कैसे वो दलाल को, लोग दलाल जो है वो 14-14, 15-15 दिन, 10-10 दिन रिमांड पर रहते हैं और उसको दूसरे दिन ही जेल कर दी, जहाँ पर लोगों को शक हो रही है। अच्छा, अगर लोग कहते नहीं है कोई, तो क्या जानते नहीं है क्या? अगर हम किसी को अगर बचाएंगे तो सब लोग जानते हैं, अंदर के अंदर सब बता रहे हैं
तो इसको लोग बचा रहे हैं। आप मिले इस संबंध में मुख्यमंत्री से? मैं मुख्यमंत्री जी से कल का हमारा टाइम था 11:15 बजे का मिलने का, अभी दोबारा टाइम मिलेगा। कोई बड़ा रैकेट बनेगा कि ऊपर भी कुछ ठीक है? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ भाई, कोई बड़ा हो या छोटा रैकेट हो, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं लोग इसको बचा रहे हैं। तो बचा रहे थे भाई, अब जेब में जवाब दे। मेरा वो नाम कौन कौन है मलिका साहब, कुछ बताएंगे? मेरे पास नाम होते तो मैं अब तक आपको नाम 1 मिनट में बता देता सर। एक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एक कलाकंद शहर वाले। ब्रेक के बाद स्वागत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों 3 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन भी स्पीकर ओम बिरला ने अपने शक्तिनगर आवास पर आम लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। और चलिए अब बात टिड्डी के खतरे और उससे निपटने के तरीकों की करते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करौली से है, जहां भड़नपुरा गांव में टिड्डियों पर स्प्रे किया गया। करीब 80% अधिक टिड्डियों का सफाया हो गया इसी के साथ। दूसरी तस्वीर सीकर से है, जहां टिड्डी दलों का हमला जारी है। सूचना के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दवाई का छिड़काव कर टिड्डियों को हटाने का प्रयास किया। तो तीसरी तस्वीर दौसा से, जहां कृषि विभाग ने टिड्डियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और करीब 50% टिड्डियों का सफाया हुआ। और चौथी और आखिरी तस्वीर अलवर से, जहां बांसूर इलाके के आधा दर्जन से अधिक गांवों में टिड्डियों के दल ने हमला बोला। टिड्डियों के आने से किसान खासे परेशान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेल के बड़े दाम पर मचे संग्राम की। आपके टीवी स्क्रीन पर शहर शहर प्रदर्शन की 3 तस्वीरें हैं। तस्वीरें उदयपुर, जयपुर और अजमेर से। उदयपुर के वल्लभ नगर में विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में हल्ला बोला। तो दूसरी तस्वीर जयपुर से, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऊंट गाड़ी के साथ प्रदर्शन किया। तो अजमेर में भी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। चलिए अब विरोध प्रदर्शन की 4 और तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर अजमेर, जयपुर, बूंदी और झालावाड़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग मांगों को लेकर लोगों ने मोर्चा खोला। अजमेर में स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो जयपुर में चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का नारा बुलंद किया। तो बूंदी में पानी के लिए प्रदर्शन हुआ, तो वहीं झालावाड़ में बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा। डॉक्टर्स डे के मौके पर पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीकों से लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। आपको 6 तस्वीरों के जरिए डॉक्टर्स के सम्मान की खबर दिखा रहे हैं। कोटा में लोगों ने डॉक्टर्स का सम्मान किया, तो दौसा में भी इसे अलग तरीके से सेलिब्रेट किया गया। अजमेर में साइकिल रैली निकाली गई। अलवर में भी डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रम किया गया। तो वहीं अजमेर में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। तो इस मौके पर जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर हमने बात की जयपुर में महेशनगर निवासी डॉक्टर सोमेंद्र बंसल से। उन्होंने इस दौरान न सिर्फ अपना फर्ज निभाया, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग भी जीत चुके हैं। डॉक्टर सोमेंद्र से बात की न्यूज 18 संवाददाता महेंद्र सिंह ने। डॉक्टर्स के सम्मान में आज हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार डॉक्टर्स डे इसलिए खास हो जाता है कि इस कोरोना महामारी में डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज हम ऐसे डॉक्टर्स से बात करेंगे जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है और लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को बचाया भी है। तो हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर सोमेंद्र बंसल जी। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस डिजीज से आप भी पीड़ित हो चुके हैं। किस तरह की डिजीज है और कैसे आपको हुई है? ये कोरोना वायरस एक वायरल डिजीज है, और मैं तो इससे ड्यूरिंग ऑपरेशन संक्रमित हुआ था। इसमें अधिकतर केसेज एसिम्टोमेटिक अभी डिटेक्ट हो रहे हैं, और कुछ पेशेंटों में माइल्ड सिम्टम्स हैं। और ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा खतरनाक है जो पहले से कोमोर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव या कोई रीनल डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन ले रहे हैं, और स्पेशली बच्चे और ओल्ड एज में।
बाकी के पेशेंट अपने राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छी है, पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम जाता है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो डॉक्टर्स ने काम किया है काबिल तारीफ है। लास्ट ईयर तक डॉक्टर्स डे एक फेस्टिवल प्रोग्राम की तरह बनाया जाता था जिसमें डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाता था, लेकिन चूंकि अभी गैदरिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है तो पब्लिक से यही है कि डॉक्टर्स के प्रति सम्मान बनाए रखें। जो आए दिन सुनने में आता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कि डॉक्टर्स से मारापीटी होती है या कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले जो सामाजिक प्राणी हैं वो डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस कोरोना काल में भी प्रदेश भर में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर अभियान की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भरतपुर, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, अलवर और उदयपुर से, जहां लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है और कोरोना से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए गए। उदयपुर की एक 9 वर्षीय नन्ही बच्ची ने लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए 2.5 महीने में 10,000 सामान्य ज्ञान प्रश्नों को याद कर लिया है। बचपन से ही याद रखने की क्षमता में माहिर मान्या भंसाली शहर की गूगल गर्ल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मान्या के याद किए गए प्रश्न उत्तर में मुख्य रूप से आईएएस और आरएएस सहित पटवारी, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं। मान्या के माता पिता अपनी बेटी के इन प्रयासों से खासे खुश हैं। 9 वर्षीय मान्या भंसाली, जिसने लॉकडाउन पीरियड का सदुपयोग अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में किया है, इस समय मान्या हमारे साथ में मौजूद है। मान्या ने सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के दौरान जीके के 10,000 से ज्यादा प्रश्नों को याद किया और अब ये करिश्माई कार्य यदि कोई सुनता है तो चौंकने पर मजबूर हो जाता है। मान्या हमारे साथ में। मान्या, लॉकडाउन के दौरान 2.5 महीने में 10,000 प्रश्न याद किए, किस तरह से पढ़ाई की आपने? मेरी मम्मा मेरे को रोज 1-1.5 घंटा पढ़ाती हैं। अच्छा, अगर अभी आपने 10,000 से ज्यादा प्रश्नों को याद किया है, अगर हम कुछ प्रश्न जो हमने आपकी किताब में से छांटे हैं वो पूछेंगे तो आप उसके जवाब दे पाएंगे? हाँ। हमने कुछ सवाल ऐसे छांटे हैं जनरल जीके की बुक में से, जो कि पटवारी की परीक्षा हो या आईएएस, आईपी, आरएएस की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। क्योंकि मान्या ने ये जो प्रश्न याद किए कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो हमने भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों की छटनी की है। उन्हीं से जुड़े हुए हम कुछ प्रश्न मान्या से पूछेंगे। मान्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मस्जिद और कुतुब मीनार के अलावा और क्या बनाया है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। जिस फील्ड में जाना है, इसकी तैयारी में मान्या अभी से जुटी हुई नजर आ रही है और काफी हद तक जिस तरह से हमने रैंडमली